पूरे अल्पसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए। कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि मैं उनके इस बयान का मैं अपने तहे दिल से, मतलब अंदर के आत्मा से मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। आपकी निंदा करने से क्या होगा? ये सब मुसलमान नेता को जो भी जेडीयू में है, हाँ। उनको निंदा करना चाहिए। ये लोग कहाँ हैं कि क्या पद के लोभ में, लालच में, क्या अभी तक इनकी जुबान बंद है उन नेताओं की? अगर ऐसा उनको डर से या जुबान नहीं खुल रहे तो ये उनकी बदकिस्मती है या कम बुजदिली। पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम किसी पार्टी में हैं, और मुसलमान को अगर आप टारगेट लेके चलिएगा तो ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत गलत उन्होंने बयान दे दिया है। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं पे सवालिया निशान तो वो खड़ा कर ही दिए हैं कि आप लोग जेडीयू पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने भी नेता या अल्पसंख्यक से जो भी नेता आते हैं, वो लोग वोट बैंक उनके नहीं है, वोटर्स उनके नहीं है। केवल वो पार्टी में इसलिए आते हैं कि पद मिल जाए, दड़ी बिछाए, झंडा ढो, नीतीश कुमार और संजय झा जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे लगे उनको अपना मंत्रालय बचाना है, इसीलिए वो उनका भाषा बोलना है जहां मंत्री बने हुए हैं। इसमें हमें बोलने का कोई, मतलब वो गाइड हो रहे हैं, हम गाइड हो रहे हैं, बीजेपी से गाइड हो रहे हैं। और ये एक फैशन चल गया है मुसलमान को टारगेट पर ले लेना। क्या इससे ये मान लिया जाए कि बीजेपी के साथ रहते रहते जेडीयू के नेताओं पर भी बीजेपी की छवि आ गई है, बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं जी? क्योंकि ये भाषा जो अक्सर है अल्पसंख्यकों के लिए, ये बीजेपी की भाषा में मानी जाती है। तो क्या ललन सिंह को बीजेपी की छाया चढ़ गई है? नहीं, कुछ नेताओं को। ललन सिंह जी उसमें एक है। ललन सिंह भी एक है। और आपको याद दिला दें, नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खान। ललन सिंह जी का मानसिकता बिगड़ गई है और बिगड़े बोल अब बिहार के अल्पसंख्यकों में एक बड़ा कारण बन गया है। अल्पसंख्यक के जो नेता हैं, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उन्हें अब अपने ही समुदाय का ताना झेलने को मिल रहा है। और अल्पसंख्यक के नेताओं ने कई प्रतिक्रियाएं भी दी, जिसमें हमारे साथ दरभंगा जिला के पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एजाज अख्तर उर्फ रूमी साहब, इन्होंने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कि देश के केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह जी, जेडीयू पार्टी से सांसद है, उनका एक बयान आया है कि अल्पसंख्यक समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देता है। ये ललन सिंह जी का बयान है। आप पिछले लगभग 2005 से जेडीयू के कार्यकर्ता से लेकर के कई पद पर रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं और बयान के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्पण चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस एक बहुत सेंसिटिव मामले पर हमसे बयान लेने के लिए हमारे आवास पर पहुंचे। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के जो कल का बयान है, उनका जिला कार्यकर्ता सम्मेलन मुजफ्फरपुर में उन्होंने ऐसी घिनौनी बात की है जिसका मैं खंडन ही नहीं, मैंने विरोध करता हूं। और उनको, उनके ये भाषा को, हमें तो लगता है कि पता नहीं उनकी क्या मानसिकता हो गई है अल्पसंख्यक के मतलब समाज के लिए। ये मैं कल से चिंतित हूं। मैं उनके इस भाषा का विरोध करता हूं और मैं अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे ऐसे केंद्रीय मंत्री का जो बयान आ रहा है उस पर वो संज्ञान ले। मैं तो बस यही कहूंगा। जी बताइए, थोड़ा देर के लिए अगर हम मान ले कि ठीक है भाई, अगर अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है जेडीयू को, तो फिर जो जेडीयू पार्टी में बड़े बड़े पद पर अल्पसंख्यक नेता है, फिर वो करते क्या है? सवाल तो उन पे भी खड़ा हो रहा है ना। आखिर वो लोग केवल दड़ी बिछाने, झंडा ढोने, नीतीश कुमार जिंदाबाद और आरसीपी सिंह, ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं, तो क्या ये लोग यही काम करते हैं? ये ललन सिंह की सोच है का नतीजा है। अभी वो चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, क्या उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है? मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया है जेडीयू को, बशर्ते ये कहा जाएगा कि मास वोट हमारी पार्टी को नहीं मिलती है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने जो कहा है उनकी मानसिकता पे तो मैं सवाल उठा रहा हूं ना। मैं उनके बातों से एकदम सहमत नहीं हूं और उनको पूरे अल्पसंख्यक समाज से माफी मांगनी चाहिए। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि मास वोट मेरी पार्टी को नहीं मिलती है, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं, वहां कार्यकर्ता की बैठक थी, कार्यकर्ता अपने आप को मुजफ्फरपुर में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कल से समाज में जीना उनका आराम हो गया है उनके एक ये स्टेटमेंट से। ये बहुत गलत उन्होंने बयान दे दिया है।
अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं पे सवालिया निशान तो वो खड़ा कर ही दिए हैं कि आप लोग जेडीयू पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जितने भी नेता या अल्पसंख्यक से जो भी नेता आते हैं वो लोग वोट बैंक उनके नहीं है, वोटर्स उनके नहीं है, केवल वो पार्टी में इसलिए आते हैं कि पद मिल जाए, दड़ी बिछाए, झंडा ढो, नीतीश कुमार और संजय झा जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा नेता ने खैर मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, इसको तो आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा। केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं कि सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने जितनी काम किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन बिहार में अगर सड़क बना है तो वो केवल अल्पसंख्यक के लिए नहीं, अगर नल जल योजना है तो अल्पसंख्यक, राशन कार्ड अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, तो सभी वर्गों के लिए किए नीतीश कुमार, ये बात तो मान्य है। लेकिन केवल अल्पसंख्यकों के लिए ये कह देना तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को पर थौ पड़े। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, अल्पसंख्यकों ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि मैं उनके इस बयान का मैं अपने तहे दिल से, मतलब अंदर के आत्मा से मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। आपकी निंदा करने से क्या होगा? ये सब मुसलमान नेता को जो भी जेडीयू में है, हाँ, उनको निंदा करना चाहिए। ये लोग कहाँ हैं कि क्या पद के लोभ में, लालच में, क्या अभी तक इनकी जुबान बंद है उन नेताओं की? अगर ऐसा उनको डर से या जुबान नहीं खुल रहे तो ये उनकी बदकिस्मती है या कम बुजदिली। पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम किसी पार्टी में हैं, और मुसलमान को अगर आप टारगेट लेके चलिएगा तो ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें सबको ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि कल उस सम्मेलन समाप्त होने के बाद जितने भी वहां पर मुसलमान थे, वहां पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी बयान दिया इसके इनके खिलाफ। मानसिकता उनकी खराब है, मैंने तरह तरह का बयान दिया। तो आज मैं भी उनके इस बयान का निंदा करता हूं। और ये एक फैशन चल गया है मुसलमान को टारगेट पर ले लेना। क्या इससे ये मान लिया जाए कि बीजेपी के साथ रहते रहते जेडीयू के नेताओं पर भी बीजेपी की छवि आ गई है, बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं जी? क्योंकि ये भाषा जो अक्सर है अल्पसंख्यकों के लिए, ये बीजेपी की भाषाएं मानी जाती। तो क्या ललन सिंह को बीजेपी की छाया चढ़ गई है? नहीं, कुछ नेताओं को। ललन सिंह जी उसमें एक है। ललन सिंह भी एक है। और आपको याद दिला दें कि ये ललन सिंह का मामला आपने उठाया है, बड़ी अच्छी बात है। ये कल का मामला, इससे पहले भी सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, हाँ, उन्होंने भी यही किया। उनके समाज का वहां कितना वोट है कि उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया? आपका जो समाज है वो किसको वोट देता है, ये उनको अपने गिरवा में झांक कर देखना चाहिए ना। हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि मुसलमान हमारा हर जहां भी कैंडिडेट रहता है जेडीयू का, वहां 30 से 35% वोट देता है। नहीं देने वाली बात नहीं है। अगर नहीं देता तो आज बेलागंज जैसे मुस्लिम बहुल एरिया में कैसे हमारा कैंडिडेट जीत जाता। लेकिन ये कुछ नेताओं को इनको मंत्री बना दिया गया है, ये वही भाजपा की भाषा बोलना शुरू कर दिए हैं। ये एक चीज मानिए, मनोरमा देवी बेलागंज से चुनाव जीती है, जेडीयू की नेत्री हैं वो, और जीती हैं। बेलागंज कहा था मुसलमानों का गढ़ है, और गढ़ में यदि जेडीयू जीत जाए, आरजेडी हार जाए, और जो प्रशांत किशोर के कुरान शरीफ की दुहाई देने में उतारू हैं, वो भी, उनको भी बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद पर पानी फिर गया। तो मुसलमानों ने यदि वोट नहीं दिया तो मनोरमा देवी जीती कैसे? मनोरमा देवी यदि जीत गई तो फिर ललन सिंह को ये कहां से ख्वाब आ गया, किस भगवान ने दर्शन दिया उनको कि सुबह होकर के ये बोलने लगे? उनको अपना मंत्रालय बचाना है, इसीलिए वो उनका भाषा बोलना है जहां मंत्री बने हुए हैं। इसमें हमें बोलने का कोई, मतलब वो गाइड हो रहे हैं, अब गाइड हो रहे हैं, बीजेपी से गाइड हो रहे हैं। नीतीश कुमार, आपको भी मानना होगा कि नीतीश कुमार का अपना एक काम करने का, नीतीश कुमार कभी कहां बोले कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? चाहे वो कब्रिस्तान घेराबंदी का मामला हो, या आपको मदरसे में 7वां वेतन आयोग आज मदरसे के टीचर उठा रहा है, ऐसा बहुत सारा काम है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा। और नीतीश एक मुसलमान मन बनाता है कि मैं नीतीश कुमार को वोट दूं, लेकिन इन जैसे गद्दार नेताओं के द्वारा ये मुसलमानों को टारगेट करके, और वही लोग देते हैं जिनके समाज का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है। ये मुझे बोलने में कहीं पर भी हिचकिचाहट नहीं। ललन सिंह के समाज का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है। भागलपुर में इनको हमारा समाज दिया है वोट, मुसलमानों ने वोट दिया है। आज एमपी बिना मुसलमान के वोट के नहीं बन गए हैं वो मुंगेर में। अच्छी बताइए, आप बोलते हैं गद्दार है, इससे लोग गद्दार हैं, तो वो तो पहले ललन सिंह ने बोल दिया कि जेडीयू में अल्पसंख्यक के बड़े जो नेता हैं वो यदि उन अल्पसंख्यक का वोट नहीं करवा पाते हैं तो वोट देने के समय किसी और पार्टी को वोट देते हैं। उन्होंने कहा किसी और पार्टी को वोट देते हैं
तो वो तो घुमा फिरा के कह रहे हैं कि आप लोग गद्दार रहते हैं नीतीश कुमार के पार्टी में, झंडा उठाते नीतीश कुमार का, पद लेते नीतीश कुमार से, अब वोट देने के समय कहीं और चले जाते हैं, मतलब आरजेडी में चले जाते हैं। मैं तो आप लोगों आपको गद्दार तो आपको मैं तो आपको पहले कहा ना कि वो उनकी मानसिकता ही समाप्त हो गई है। आप लोग गद्दार हैं। हाँ, हम लोग गद्दार कहाँ, गद्दार तो वो है। हमारे नेता जितना मुसलमानों, आज तक नीतीश कुमार ने कभी कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता तो हम उसका काम नहीं करेंगे? कभी नहीं कहा उन्होंने। नहीं कहा, लेकिन कहने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं होना मतलब संकेत है। कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से एक मुसलमान होने के नाते, अल्पसंख्यक होने के नाते, मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देवेश चंद्र पे कोई कार्रवाई नहीं होना, नीतीश कुमार की सहमति? हाँ, नहीं सहमति तो नहीं है। उन्होंने ललन सिंह पर भी कुछ नहीं होगा। अब नहीं हो तो ये तो आप समझिए कि क्या कहा जाएगा। नीतीश कुमार की सहमति इसमें दिखेगी? नहीं, सहमति तो नहीं दिखेगी। ये लोग देखे, हमारे नेता ऐसा नहीं सोचते हैं कभी भी। अगर उनको सोचना रहता तो मुसलमानों का कोई काम वाम नहीं करते हो। ये सच्चाई है। आगे करेंगे करेंगे जब पार्टी में ऐसे नेताएं रहेंगे। अब देखिए कल का बयान उनका आया है, आज दूसरा दिन है। नेता हमारे क्या इस पर एक्शन लेते हैं? कुछ न कुछ तो आएगा निचोड़। मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री है, बड़ा पद है। लेकिन क्या कहा जाएगा? जब दिमाग उरूज पर चला जाता है तो कुछ तो बोलना होगा उनको, नहीं तो वहां मंत्रालय भी इनसे छीना सकता है ना। बीजेपी बुलवा रही है। और क्या वो उसका गुणगान गा रहे हैं कि हमको बने रहे अपने सीट पर। अरे भैया, पहले हम जब गलत होगा तो हम तो गलत बोलेंगे ही ना उसको। मंत्री है हमारे पार्टी के तो क्या हुआ, पूर्व अध्यक्ष है तो क्या हुआ? हमारे समाज को आप गाली दीजिएगा, हमारे समाज को आप कहिएगा वोट नहीं दीजिएगा। मैं खुद अपना वोट देता हूँ, भाजपा का अलायंस रहता है भाजपा से, मैं भाजपा को ही वोट देता हूँ। और आप हमको कहिएगा नहीं देते हैं तो ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ। आप क्या देते हैं नहीं देते हैं ये तो आप समझिए। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ललन सिंह को मुंगेर में सिंह समुदाय ने कितना वोट दिया? सिंह राजपूत में भी होते हैं, सिंह भूमिहार भी होते हैं, उनके समाज में कितना दिया? राजपूत वाले हाँ, तो उनको कितना मिला? कौन कितना दिए? ये जो बयान जो आम जनता, आम मुसलमान, आम अल्पसंख्यक सुनेगा तो वो कैसा महसूस करेगा? गलत का है, एकदम अपने आप में घुटन होगी। हम लोगों को घुटन हो रही है। आज तो मैं सारे मुसलमान जितने भी हमारे जेडीयू के नेता हैं, चाहे वो छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, कार्यकर्ता से मैं आह्वान करूंगा कि इस विषय पर एकदम अपना अपना बयान दीजिए, उनके खिलाफ बोलिए, एकदम बोलना होगा। आपको दिखानी पड़ेगी अपनी ताकत पार्टी में, नहीं तो ऐसे छिनती रहे। कब होता रहेगा ना, हो ही रहा है ना। हम लोग को क्या मिल रहा है? 2005 से पहले, जब सरकार बनने से पहले हम पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। जब मीडिया में चली, आप जब मोहल्ले में निकले, आपका भी अल्पसंख्यक बाहुबल एरिया मोहल्ला है, तो लोगों ने क्या कहा? कमेंट लोग करते हैं, क्या हो रहा है तुम्हारी पार्टी में? ये एक पूर्व मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस टाइप से बोल रहे हैं, तो हम लोग को तो शर्मिंदगी हो रही है भाई। मतलब झेल रहे हैं हम लोग ऐसे नेताओं की वजह से। ललन सिंह के कारनामा को आप झेल रहे हैं। एक समय था, आपके सामने बोलने में हमको थोड़ा भी, हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही उस वक्त हैं जब समाज में हम लोगों को बड़ी बुरी नजर से देखी जाती थी कि भाजपा के साथ है। लेकिन उसी भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है बिहार में, उसमें विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय के। लेकिन ये आजकल जो ट्रेंड बन गया है, ये 2-3 नेता जो आ गए हैं अभी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुस गया है। कल तो आपने सुना होगा, वहां दिया लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने, कि इनकी मानसिकता समाप्त होगी, इनको पहले इलाज करा देंगे मुख्यमंत्री। इनका बहुत जरूरी है। ये इस तरीके से किसी समाज को आप कहिएगा वोट नहीं दे रहा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 100% वोट आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है अपने बदौलत 30%, 25%, 20% वोट मिलता ही है आपको। 100% तो यादव का वोट भी लालू जी को नहीं मिलता है। 100% मुसलमान का कैसे मिल जाएगा आपको? अगर मिल जाएगा तो फिर जाति आधारित वोट होगा वो, तो फिर लोकतंत्र कहाँ जाएगा? सही बात है। अख्तर और रोमी साहब इन्होंने कहा कि ललन सिंह जी की मानसिकता बिगड़ गई है, बीजेपी के साथ रहते रहते अब बीजेपी की भाषा बोलने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय अपमान कर रहा है उनके बयान से, और जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता हैं उन्हें झेलना पड़ रहा है।
और हमारे साथ जो एजाज अख्तर और रूमी साहब की जो प्रतिक्रियाएं थी वो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान दिया जाता, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।